चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मैंगो ट्रीट। यहाँ पर क्या लिखा है? लेट अस रीड। चलो उसको पढ़ते हैं। द बर्ड्स आर वॉचिंग अ स्क्वेरल ईटिंग अ मैंगो। यानी कुछ बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स यानी चिड़िया, वो क्या देखते हैं कि एक स्क्वेरल यानी गिलहरी, वो क्या खा रही है? वो एक मैंगो खा रही है और सभी बर्ड्स उसको खाते हुए देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या देखेंगे कि हम एडिशन सीखते हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज एक से ज्यादा बढ़ना। जैसे 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2 में अगर और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। यानी हम कोई भी नंबर के साथ और एक कोई भी नंबर जोड़ देते हैं तो वो हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। आपके पास एक पेंसिल है और आपके पास और एक पेंसिल है तो क्या बन गया? 2। तो इस चैप्टर में हमें सिखाया गया है कि नंबर को हम कैसे काउंट करते हैं और जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से जोड़ते हैं तो वो हमेशा बढ़ता है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि कुछ बर्ड्स स्क्वेरल को मैंगो खाते हुए देख रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि वो स्क्वेरल को मैंगो खाते हुए देख रहे हैं। ओके, बर्ड्स आर वॉचिंग अ स्क्वेरल ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है? ये है गिलहरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वेरल। तो ये स्क्वेरल ना बड़े मजे से पेड़ में लगे हुए आम को खा रहा था और ऐसा करते हुए ये सभी बर्ड्स उसे देख रहे थे। अब क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पर जो वो स्क्वेरल है वो जब पके हुए आम को खा रहा था तभी उसमें से एक आम नीचे गिर जाता है और कैसी आवाज आती है? ढप करके। ठीक है, अब वो स्क्वेरल भी मैंगो को पकड़ने के लिए जंप करता है। वन बर्ड जॉइंस, अब उसको उस स्क्वेरल को ज्वाइन करने के लिए एक कौवा उसके पास आता है। अब मैंने क्या बताया? जब एक के साथ एक नंबर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों? अब बन जाता है नंबर 2, है ना? 1 + 1 = 2। अब कितने लोग खा रहे हैं आम? पहले तो सिर्फ स्क्वेरल खा रहा था, लेकिन क्योंकि अब कौवा भी इसके पास आया और आम खाने लगा तो अब ये दोनों बन गए 2, है ना? फिर क्या होता है? वन मोर बर्ड जॉइंस, अब उसको दोनों को खाते हुए देखते हुए और एक बर्ड दौड़ते हुए आती है और उसके साथ वहां बैठ जाती है। अब कितने हुए? 1 + 1 + 1, तो क्या हुआ? 1 2 3। तो कितने हुए? अब हो गए 3 लोग। 3 लोग एक आम को खा रहे हैं। फिर क्या होता है? धीरे धीरे और एक बर्ड यानी ये तोता जो है वो दिखता है उन लोगों को खाते हुए, वो भी वहां आ जाता है। अब क्या हुआ? 3 + 1 = 4। अब 4 लोग उस आम को खा रहे हैं। फिर 1 more bird comes, फिर और एक बर्ड जो है वो ज्वाइन करता है। तो कितने हो गए? 4 + 1 कितना होता है? 5। ठीक है ना? 4 हमें पहले से पता है और 1 को गिन लो। 4 के बाद कौन सी गिनती आती है? 5। तो ये हो गए 5 स्क्वेरल। तो प्लस करने का तरीका ये है कि जो भी कोई नंबर है उसको आप याद कर लेंगे और आगे के नंबर को आप काउंट कर लेंगे। ओके, अब 5 के बाद 1 मोर, दैट मीन्स 6, क्योंकि 5 के बाद कौन सी गिनती आती है? 6। 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो धीरे धीरे क्या हुआ? पहले वो एक स्क्वेरल था और मजे से आम खा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उसके पास एक के बाद एक जुड़ते गए तो नंबर जो है वो इंक्रीज होते गया। इंक्रीज यानी बढ़ना। ओके चिल्ड्रन, तो ये है आप कैसे काउंटिंग करोगे, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई द बर्ड इन द पिक्चर। आपको ये दिए गए पिक्चर में से सभी बर्ड्स को पहचानना है। तो यहाँ पर कौन कौन से बर्ड्स आपको दिखे? आप आंसर लिखेंगे क्रो, पिजन, पैरट एक्सेट्रा। जो हमें समझ में आ रहा है वो क्या क्या है? क्रो है यानी कौवा, पिजन यानी कबूतर और पैरट यानी तोता। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स और बर्ड वेर ईटिंग द मैंगो इन द बिगिनिंग। शुरुआत में सबसे पहले कितने एनिमल्स या फिर बर्ड वो आम को खा रहे थे? तो आंसर आप लिखेंगे 1, क्योंकि स्क्वेरल ही खा रहा था, है ना? वो तो अकेला खा रहा था। नेक्स्ट, व्हाट इज 1 more than 1
1 मोर देन 2 अप टू 9, यानी अगर हम एक में एक जोड़ दे, 1 में 1 जोड़ दे तो क्या होगा, कितने नंबर हम बता सकते हैं, हमें कितने तक बताना है, 9 तक। तो जैसे कि मैंने बताया 1 + 1 = 2, तो वैसे ही आप नंबर बढ़ाते जाओ 9 तक, तो आंसर क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हम ऐसे बताएंगे आंसर को। हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड, अंत में कितने चिड़िया या फिर एनिमल्स ने उस मैंगो को खाया, बताओ बताओ आंसर क्या है, आंसर है 9, करेक्ट। 9 लोगों ने उस मैंगो को खाया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन नंबर ऑफ बर्ड से इन हैंड से हमें मैच करना है। मान लीजिए ये आपके 2 हैंड है, ठीक है, ये आपके हाथ है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मैचिंग करना है। जितने बर्ड्स होंगे उतने ही हैंड से हमें या फिर नंबर ऑफ फिंगर से हमें मैच करना है। एक बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 बर्ड कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 4 बर्ड है और इनमें से हमें 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ सबसे लास्ट में। तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे। ओके, आप यहाँ पर काउंट करेंगे। यहाँ पर सेकंड पिक्चर में है 5, सो वेयर इज 5, तो 5 तो ये है, ठीक है, तो हम 5 में करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहाँ दिख रहा है, देखो अगर आप इस फिंगर को काउंट करोगे तो कितने हैं, एक हैंड में होते हैं 5 फिंगर्स, 5 + 2 कितना होगा, 7, तो बहुत इजी है ना। और लास्ट में तो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इट्स 9 बर्ड्स, 9 बर्ड्स के साथ हमने मैच करना है। वेरी गुड। अब दोबारा से हमें इन डॉट्स के साथ अपने फिंगर्स को मैच करना है। अगेन ये मान लीजिए आपका फिंगर है, तो सबसे कम वाले से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 सबसे कम है, तो ये ऑलरेडी कर लिया है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्या है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पर कितने हैं, कितने डॉट्स है, यहाँ पर 5 डॉट्स है। 5 फिंगर्स हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, तो हम इसको मैच करेंगे और आखिर में बचा ये, तो हम आराम से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स प्ले विद फिंगर्स। यहाँ पर एक गेम है, इसमें क्या कहा है, शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त को 3 फिंगर दिखाना है। योर फ्रेंड हैज़ टू शो 3 फिंगर्स बट इन अ डिफरेंट वे, यानी आपके दोस्त को भी 3 फिंगर दिखाना है, लेकिन वैसे नहीं दिखाएंगे जैसे कि हम 3 दिखाते हैं। यानी एक उंगली में वो 1 फिंगर लगा सकते हैं, है ना, पॉइंट आउट कर सकते हैं, और दूसरे फिंगर में 2 दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 3 फिंगर दिखाना है तो हम अलग अलग वे से भी हम दिखा सकते हैं, है ना। सो सिमिलरली यू कैन प्ले फॉर अदर नंबर। ऐसे ही गेम आप अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो। यानी मान लीजिए अगर मैंने 5 फिंगर्स दिखाई एक अपने दोस्त को, तो आप अपने दोस्त को ये कह सकते हैं कि आप भी 5 फिंगर दिखाओ लेकिन अलग तरीके से। तो आपका फ्रेंड कैसे करेगा, मान लीजिए वो एक फिंगर में दिखाएगा 2 फिंगर और दूसरे वाले हैंड से दिखाएगा वो 3 फिंगर, और दोनों मिलके क्या बन गए, 5, है ना, मजेदार। तो ऐसे भी ये गेम को आप खेल सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पर एक गेम खेला गया है। इस गेम में पता है क्या होता है, इस गेम में ये होता है कि पहले तो सभी अपने दोस्तों के हाथ पकड़ के एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। अब बीच में ये जो लड़की है ना, ये कोई भी नंबर गिनेगी। जैसे मान लीजिए इसने बोला 6, तो क्या करना है, झटपट से आप ग्रुप ऑफ 6 बनाएंगे, तो वो ग्रुप जो है जीत जाएगा। जैसे कि ये लड़के ने क्या नंबर बताया, इस लड़की ने फट से कहा 4। क्या कहा, इसने कहा 4। तो जैसे इसने 4 कहा तो सबने 4 का ग्रुप बना लिया। इसने ग्रुप बनाया 4, इसने भी बनाया 4, इसने भी बनाया 4, लेकिन ये 2 रह गए। इनके पास सिर्फ 2 नंबर है, दैट मीन्स ये दोनों आउट हो गए। तो ये भी एक बहुत ही मज़ेदार गेम है जिसको आप खेल सकते हैं, और इसको खेलने से आपको काउंटिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके चिल्ड्रन, अगली जो एक्टिविटी है यहाँ पर है माई ड्राइंग डे, एकता दिवस। यहाँ पर एक ड्राइंग है, एकता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि है 31 अक्टूबर को, जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिया गया। यानी आपको पेंसिल दिया गया है, पेपर दिया है, पेंसिल्स दिए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉलम है ना, इसमें आपको भरना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, एक बोर्ड है, आपको यहाँ लिखना है मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन,
सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इन सभी चीजों में कौन सी चीज ऐसी है जो मोर देन द चिल्ड्रन, यानी बच्चे तो 4 है लेकिन ये जो समान है वो ज्यादा है। तो हम कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हैं। ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पेपर है तो ये ज्यादा है, बच्चों से ज्यादा है। 4 पेपर तो यहाँ पर है नहीं। वैसे ही कलर पेंसिल है, पेंसिल भी बहुत ज्यादा है ना, तो इसको हम टिक करेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने बच्चे हैं उस हिसाब से वो सामान यहाँ पर कम दिया गया है। तो क्या होगा आंसर, ये है इरेजर। ये सब बहुत ही कम दिया गया है, आप देख लीजिए बस 1 या 2 ही दिखाई दे रहा है, जबकि बच्चे यहाँ पर 4 हैं। यहाँ पर सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने बच्चे हैं उतना ही वो समान है। तो कौन कौन सा है, बोर्ड है और क्या दिया गया है, ये जो पेंसिल है, इसको आप टिक कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टिक द वन विच इज मोर इन नंबर। आप इन दोनों में से यानी एप्पल और बनाने में से उनको टिक करेंगे जो आपको देखने में या फिर काउंटिंग में आपको ज़्यादा लग रहा है। तो बहुत सिंपल ट्रिक ये है कि जो चीज़ बहुत ही कम दिखाई दे यानी नंबर जिसकी कम लगे तो वो लेस होगा, और मोर यानी ज़्यादा, जो देखने में ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा ही होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं एप्पल जो है हम आराम से काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, बहुत इजी है काउंट करने के लिए। बट बनाना जो है वो बहुत ही गुच्छे में है और मे बी इट्स नॉट ईजी टू काउंट, और काउंट करने में बहुत ईजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। वैसे ही टिक द वन विच इज लेस इन नंबर। अब लेस यानी मैंने क्या कहा, कम, जो गिनने में फटाफट से हम गिन पाए। तो ये वाला हम फटाफट से गिन सकते हैं, तो इसलिए ये हो गया लेस। टिक द वन विच इज लेस इन नंबर, अगेन उसको हमें टिक करना है जो कम हो। तो यहाँ पर सिर्फ 4 बच्चे हैं जो हमें फटाफट से हम गिन पा रहे हैं, तो हम इसको टिक करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखा है काउंट एंड मैच। आपको काउंटिंग करनी है और मैच करना है। सबसे ऊपर नंबर है 3, है ना। तो 3 नंबर को हम पहले क्या करेंगे, बहुत इजी है, तो 1 2 3, तो ये मैच इसको करेंगे। 1 2 3 4 5, तो हाथी जो है वो 5 है और जो आखिरी बचा लोटस वो है 7। तो ऐसे आप इसको करेंगे। अगला है कलर 8 स्टार्स। आपको 8 स्टार्स को कलर करना है। पहले तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतने स्टार्स को आपको कलर करना है। वैसे ही 5 फ्लावर्स को आप कलर करेंगे, 1 2 3 4 5, इन सभी को आप कलर करेंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे। कलर 6 बॉल्स, 1 2 3 4 5 6, इतने कलर, इसको हम कलर करेंगे। ओके चिल्ड्रन, वेरी इजी ना। अगला लिखा है जॉइन द नंबर इन अ ऑर्डर। Draw a part from number 1 to 9 in the correct order. The line should not cross each other. यानी ये जो आपको पैटर्न दिया है ना, इसको आपने ड्रॉ करना है। कहाँ से, पहले 1 से ले जाके आपको 9 तक टच करना है, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो आपका लाइन जो है वो किसी पर भी टच नहीं होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर 1 है, 2, ठीक है। अब 3 में जाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब हमें कहाँ जाना है, हमने जाना है 7। तो हम इसको बिना क्रॉस किए ऐसे करते हुए हम 7 में जा सकते हैं, है ना। 7 में गए, उसके बाद हम आएंगे 8 को हम ऐसे करेंगे, फिर चले गए हम 9। तो हमने किसी भी लाइन को टच नहीं किया है। तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट दिया है अ मंकी। अ नॉटी मंकी शफल्ड द नंबर कार्ड्स। एक बार एक मंकी एक कार्ड को, जो नंबर कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्तों को शफल करता है। राइट देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है, बहुत सारे नंबर है, 2 है, 8 है, 3 5 6, लेकिन हमने क्या करना है, हमने छोटे नंबर से लेते हुए बड़े नंबर तक जाना है, और इन गैप्स में, इन बॉक्स में हमको भरना है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर क्या है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 बड़ा होता है, 3 के बाद 4 यहाँ पर नहीं है, तो हम लिखेंगे 5, क्योंकि 5 यहाँ पर है। फिर है 6 और लास्ट में होगा 8। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपने सही आंसर लिख दिया। अगला क्या है, अगला है हमें मिसिंग नंबर लिखना है, यानी जो नंबर के आगे गैप है ना, ये जो कैट का पैर है, इसमें हमने नंबर लिखना है जो मिसिंग है। तो यानी 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, जैसे कि 1
2 3 4, 4 के बाद ही 5 आता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 नंबर, और इसके बाद 4 5 6 यहाँ पर होगा 7। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 से पहले कौन सा नंबर आता है? 1, तो हम 1 लिखेंगे 1 2 3, सो इजी ना। फिर 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद 6 7 8 है ना, तो हम ये नंबर लिखेंगे 3 4 5 6 7, तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। अगला है कलर द बिगेस्ट नंबर। 3 9 8 4, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वेरी गुड, 9 इज द बिगेस्ट नंबर, सो हम 9 को कलर करेंगे। ओके, आप नीटली कलर करना। नाउ हाउ मेनी येलो बॉक्सेस आर देयर? इनमें से ये जो दिया है इसमें कितने येलो बॉक्सेस है? काउंट एंड राइट द नंबर। आपको काउंट करना है, तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे 8। हाउ मेनी जामुन्स आर देयर इन गिवन पिक्चर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। यहाँ पर पूछा है द राइट द नंबर ऑफ शिप्स सीन इन द पिक्चर। यहाँ पर आपको एकदम आराम से शिप्स को गिनना है, और जब आप गिनोगे ना तो आपको कितना नंबर दिखेगा पता है? आपको दिखेंगे 9 शिप्स। कितने शिप्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर है 9 शिप्स। ध्यान से गिनो। आप देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये जो लास्ट में है 4, फिर 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9 शिप। ओके, नाउ ड्रॉ एनी 4 फ्रूट्स। आपको कोई भी 4 फल यहाँ पर ड्रॉ करना है, वो आप कर सकते हैं। विच टू ग्रुप्स टुगेदर हैव 8 फ्रूट्स? यानी इन तीनों फलों में अगर हम किसी भी 2 फलों को जोड़ दें तो वो कौन सा फल है जो 8 बनाता है? तो यहाँ पर ये देखिए, ये 5 है, 5 + 3, 5 + 3 कितना होता है? इज ऑलवेज 8, तो हम इन दोनों को टिक करेंगे। ओके, वैसे ही विच टू ग्रुप्स टुगेदर हैव 7 अम्ब्रेलास इन सर्कल देम? तीनों में से हम कौन से छाता या अम्ब्रेला को मिलाते हैं तो हमारे पास 7 अम्ब्रेला बन जाता है? तो देखो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5 है। तो क्या करेंगे हमने क्या करना है? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 7, क्योंकि यहाँ पर 4 हमने इसकी स्टिक को देखे, डंडी को देखना, ऊपर मत देखना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 + 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आंसर। ओके, यहाँ पूछा है विच आर लेस इन नंबर। कप यहाँ पर कम है, यहाँ पर स्पून्स कम है। तो देखिए हम स्पून को बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो भी चीज़ है या फिर कोई भी नंबर जो कम होता है ना, वो बहुत इजीली हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्पून को टिक करेंगे, क्योंकि स्पून जो है वो काफ़ी कम है, तो आंसर इज स्पून। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आपको इस चैप्टर में क्या समझ में आया कि हम कैसे मोर और लेस में डिफरेंस करें। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा कैसे होता है? जब हम किसी एक के साथ एक जोड़ देते हैं, 2 के साथ और एक जोड़ देते हैं, तो वैसे वैसे हमारा नंबर जो है वो बढ़ते जाता है। 2 3 4 5 6 है ना, वो बढ़ते रहता है। और लेस का मतलब क्या होता है? वो घटना। और कोई भी चीज़ को अगर हम गिनना चाहें तो बहुत आराम से हम ज़्यादा और कम में डिफरेंट देख सकते हैं, क्योंकि जो कम होता है उसका जो है वो काउंटिंग बहुत ही जल्दी हम कर पाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, एक लाइक ज़रूर देना, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।